ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रम से आगे बढ़े हम लोग। और ये वशिष्ठ के निर्माण क्रम में आज हम लोग 17वें और 18वें इन दो सर्गों का सार तत्व देखें। उसकी थोड़ी आध्यात्मिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि हम देखिए। कथा कहानी है, पुराणों में एक सुविधा तो है कथा की, लेकिन इतने अलंकारिक ढंग से किसी व्यासों ने ऐसा कर दिया है कि उसकी वैज्ञानिकता को ढूंढने में उपनिषद तत्व का ही सहारा लेना होता है। उपनिषद साइंस और सामान्य क्रम में हम कथा को यदि यथार्थ मान ले हूबहू, तो और उलझन आती है। अलंकारों का, छंदों का, लोकोक्तियों का, कहावतों का, ये बड़ा उसमें रूपक का बड़ा प्रयोग किया गया है। तो 18वें, 17वां और 18वां, तो 17वां सर्ग है आत्मज्ञान की उपलब्धि। चल रहा है कथोपकथन, संवाद चल रहा है वशिष्ठ जी का और काकभूषण जी का। काकभूषण जी से अभी लंबे आख्यान चलेंगे। पहले मिलन में तो उन्होंने यही पूछा था कि आप अपने वंश का परिचय दीजिए और आपके पति का क्या रहस्य है। तो ये उन्होंने अपने सार तत्व में बता दिया। उसमें भी बड़ी अलंकारिक चित्रण है, पांडवोत्सव वगैरह का वर्णन। तो ये सब देखिए, सृष्टि क्रम के विकास का विज्ञान एक ही रहता है, अभिव्यक्ति की शैली बदलते रहती है। आइंस उसका है, क्रम एक जैसा रहता है। उसमें पूरी प्रकृति जब सप्तधा में बंटने लगी, अष्टधा प्रकृति, सेवेंथ डायमेंशनल सृष्टि, इसी तरीके से उसको उन्होंने लिया। तो वह प्रकृति ही बदल गई। जैसे यहाँ जाएंगे कि क्या बोलते हैं, बांका जिला में, वहां पर है मेरू पर्वत। लोग कहते हैं कि वही समुद्र मंथन में था, फिर यहाँ नाम के विष्णु रखे, समुद्र से निकाल के मंथन खत्म हो गया। तो उसमें भी अभी लाइनिंग है कुछ। लोग कहते हैं यही सांप जहाँ लपटा गया था, वो वहां भी विष्णु के नाभि से कमल वाला भी झील है, बनाया गया है ताकि दर्शनार्थी लाभ ले। ऐतिहासिक पुराण से उसमें अंबिका के सातों रूपों का वहां महत्व है। सातों रूपों में जैसे अंबिका एक ही थी जब चंड मुंड और इनसे शुंभ निशुंभ से, देखो दुर्गा सरस्वती माता ने पहली बार आई है दुर्गा महामाया बनकर, दूसरी बार दुर्गा बनकर, तीसरी बार अंबिका बनकर, अलग अलग असुरों से लड़कर। मधुकर से लड़ने के लिए महामाया, महिषासुर के लिए दुर्गा कर, और शुंभ निशुंभ और उनके सेनापतियों चंड मुंड डमरूलोचन वगैरह से लड़ने के लिए अंबिका कर। तो अंबिका अपने में से 7 शरीर निकाल लेते और सातों समेट लेते। यही सतधा प्रकृति बनी। इसी को कहते हैं पानोत्सव कह दिया इसमें। उनका लीला है, सारी सृष्टि ईश्वर की उत्सव है।
और सारा सृष्टि को चूंकि अपान कर लेते हैं फिर निकालते हैं। पानन अपानन, पानापान इसको एक संत ने कर दिया। पानापान की क्रिया यहाँ चलती है सिर्फ। तो वो एक बात। तो आज ये अगले क्रम में कर रहे भूषण जी कि हे मुने, ये अभी हमने आपको जो सुनाया ये वर्णन इसलिए कि जिस कल्प में हम जन्म लिए थे, उनके पहले भी काफी कल्प रहे होंगे, क्योंकि चंड वाले सब चलेंगे। चंड ने बाद में उनके काव्य सुन रहे उनके पिता, तो वो भी तो इसकी कोई संख्या नहीं है कल्पों की। अनंत, बस अनंत कल्प, अनंत मनवंतर सब बीते गए। तो जिस कल्प में हम जन्म लिए थे उस समय की जो परिस्थितियां थी ठीक अभी जैसी थी। सादृश्य है ना, तरह तरह के बीत गए। कुछ कुछ लगता है कि, और प्रज्ञोपनिषद में भी आता है कि अभी की समस्याओं का समाधान पूछ रहे देवर्षि नारद। वर्तमान समय में वैज्ञानिक युग है और लोग अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, तो तरह तरह के हर घर में हर व्यक्ति में रोग आ गए और राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वैज्ञानिक शक्तियों का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो ये इस बात को लेकर के यहाँ भी प्रश्न अभी वाला वर्तमान युग का प्रश्न करते हैं। इसके उत्तर में पिपलाद बताता है कि पहले इस तरह के युग और भी आ चुके हैं। उन दिनों जो समस्या का समाधान दिया गया था वो समाधान अभी काम आ सकता है। तो कुछ कुछ सादृश्य रूप में भी रहता है। तो सदृश्य होते हुए भी भिन्नताएं रहती है। कुछ प्रगति रहेगा हर आने वाला कलयुग इससे, यदि विकास क्रम में है तो इसे और घनघोर होगा, और घोर, और प्रताड़ित, और उबन जैसा, और भय भय पैदा करने वाला समेटने की प्रक्रिया होती है। तो फिर जाकर के उसमें समेटने के क्रम में धीरे धीरे एक दूसरे में घुलते जाते हैं। अभी चल रहा है विकास क्रम में सृष्टि चल रही। तो कहा का भूषण जी ने कि हे मुने, जिस कल्प में, वहां कल्प का प्रयोग किया, ये मनवंतर है। तो जिस कल्प में हम जन्म लिए थे तो कुछ कुछ सादृश्यता ऐसी है, या ये कहिए कि हमारे दिमाग में वो सेट कर गया है, तो इस युग को भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। आदमी अपनी कल्पना के अनुसार ही देख लेता है कहीं। संतों को हर जगह ईश्वर ईश्वर दिखाई पड़ता है। तो उनके अपने दिमाग में एक तरीके का एक संकल्प, एक ऐसी दृष्टि आ जाती है कहीं देखना। तो हमें ऐसा लग रहा, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। एक और बात है, ये देखिए हमारे जितने और भी अनुचर हैं और पक्षीगण, वो सब अर्घ्य आचमनम पाद्यम के लिए तैयार है। तो आप कृपया इनका स्वीकार करें। तो वशिष्ठ यहाँ पर राम जी को बता रहे हैं कि दोबारा उन्होंने किया तो हमने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि प्रतिदिन जब नया कोई क्लास चलता हो तो शिष्टाचार निभाए जाते थे। वहां भी देखिए वशिष्ठ के लिए लोग जाते थे आश्रम में उनके, और वहां से विश्वामित्र वशिष्ठ सहित अपने राजभवन में ले आते थे कि जो वशिष्ठ की चले। तो घर में दैनिक प्रणाम की आदत रखनी चाहिए। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, माता पिता वही है तो रोज रोज क्या करना। कितना ये प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु प्रीति मात ना वही माता, प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन का आतिथ्यम बहुत आपको हृदय से दोस्ती घोलता है। नहीं कि केवल आते समय एक बार आया, फिर जाकर के जिस दिन एक साल के बाद गए तो उस दिन, फिर एक साल बाद आए तो एक दिन केवल किया, बाकी दिन नहीं। प्रतिदिन की आदत अपने घर में भी रखनी चाहिए, नमन बंदन शिष्टाचार। तो उनका स्वीकार कर लिए और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस युग में और अभी की स्थिति इसलिए है कि हमारे पिछले जन्मों का पुण्य ही है कि आपके दर्शन हुए।
बड़ों से कुछ सीखनी होती है तो उनके पुण्य, उनके आगमन की प्रशंसा करनी होती है। इसको कहते हैं श्रुति प्रियाम। पार्वती ने भी मधुर शब्दों में पूछा था, तभी शिव जी बताया। हाँ, बताइएगा कि नहीं, ऐसे नहीं कभी चला। तो जहाँ भी ज्ञान सीखना होता है तो अत्यंत विनम्र और मधुर वाणी के प्रयोग किए जाते हैं। ये भी देखिए, इसका और भी वाल्मीकि रामायण में आता है कि सुमंत, सुमंत थे ना उनके मंत्री, तो दशरथ के शयनागार तक पहुंच जाते थे क्योंकि उनकी प्रशंसा करना जानते थे। तो और प्रशंसा अच्छे गुणों को होती है, चापलूसी प्रशंसा मंत्र है। हम लोग बात बात में ये उसका ये शब्द का बोल देते हैं, ये नहीं बाजारू शब्द का मक्खन लगाते हैं, बटरिंग कर रहे हैं, ये अलग चीज है चापलूसी। और ये होता है उनके सद्गुणों की प्रशंसा करेंगे तो सामने वाला क्या होगा कि उस सद्गुण को बचाए रखेगा। ये भी किसी व्यक्तित्व में होता है। तो सचमुच में जिसकी सद्गुण है तो प्रशंसनीय है, उसके आधार पर उसकी और भी और गुण बढ़ जाते हैं कि थोड़ा सा उसमें और ये जुड़ जाता है तो और मजा आ जाता है, ऐसे करके आनंद आ जाता है, कर लेते हैं लोग। तो यह बात आ गई। तो कहा कि हे भगवान, आपका आगमन और पीछे भी आपके जैसे मुनियों और सिद्धों का हमें आशीर्वाद मिला है, उन सबके पुण्य के चलते आप मिले हैं ईश्वर, और हम सब धन्य हैं। आपकी अनुमति हो, स्वीकृति यदि दें तो हम कुछ प्रश्न पूछें। गजब। तो इनको ये क्या प्रश्न पूछेंगे, उनको ही अभी बहुत कुछ जानना बाकी था इनसे। तो कहे कि हे भूषण जी, आप यह बताइए कि आपके और भाई सब कहाँ हैं? 21 थे ना जी, आप अकेले अकेले दिख रहे हैं, बाकी भाइयों का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारे बाकी जो 20 भाई और रहे, तो वो काल इतना है जैसे कि दिन और युग क्या क्या कहा जाए, जैसे होता है प्रतिदिन बीतता है, अनेकों युग अनेकों मनवंतर बीत चुके हैं जब हम लोग थे। अनेकों युग मनवंतर कल्प बीत गए, इस के थपेड़ों में बाकी सब शिव के चरणों में विलीन हुए। सब शिव भक्त थे, शिव के वाहन थे चंडी सब। तो बाकी सब शिव के पद को प्राप्त हो गए, क्योंकि ये सृष्टि क्रम ऐसा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश तक को काल खा जाता है तो समझिए सामान्यों की बात क्या है। और आप कैसे बचे रहे? सवाल उठता है ना, आपके सारे भाई कल काल के गाल में चले गए और इतना युगों युगों का आप दिन की बात कर रहे हैं। युगों युगों कितने युग निकले होंगे महायुग, और उसमें इस थपेड़े में बेचारे सब लीन हो गए। आप क्यों बचे रह गए, इसके प्रश्न कर रहे हैं। स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अब आपके जैसे सिद्धों की कृपा कही जाए या ब्रह्म की अनुकंपा कही जाए कि हमें आत्मज्ञान मिला है। देखिए आत्मज्ञान की फलवत्ता इस पर अब आ रहा है विषय पर। यह आत्मज्ञान मिला है कि हम को यह ज्ञान मिल गया कि आत्म स्थित रहा जाए तो ये काल के लपेटे से उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का कोई अंतर नहीं पड़ता। इस बात का वो बताए आत्मस्थित। तो हमें कभी अब विभ्रांतता नहीं आती, हम काल को कोई महत्व ही नहीं देते ये। और हमारे लिए ये भ्रम नहीं रहता कि ये दिन है ये रात है, यह बता रहे हैं। बाकी लोग दिन गया रात आ गया सो ये कर रहे हैं, क्या दिन क्या रात। यहाँ तो एक रूपता हम देखते हैं, युगों के कल्पों के मनवंतरों के भिन्नताओं में भी हम कोई भिन्नता नहीं देखते। और ये जो कल्प तरु है, जिस पर हम जिस शाखा पर है, ये भी नष्ट नहीं होता, इसी पर हम घोंसला बनाते रह
तो वहां करने का मतलब ये, आप देखिए इसका एनाटॉमी देखें अपने बॉडी के भीतर। तो जिसे सहस्रार चक्र इन 6 चक्रों से अलग है, मस्तिष्क को नहीं रखा जाता है इनमें। छतरी जैसा तैर रहा है ऊपर। जितना हम लोग का है रीढ़ की हड्डी के मूलाधार स्वादिष्ठान रीढ़ की हड्डियों में अब आ रहा है, मणिपुर अनाहत विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र तक इस रीढ़ की हड्डी में पेडंकल मेरुदंड देवयान मार्ग। इसके बाद आगे की यात्रा बंद इन लोगों का। बीच में एक क्षीर सागर आता है, व्हाइट मैटर का एक तालाब आएगा, उसमें भी फिर ऊपर में ग्रे मैटर आता है। देखिए इन लोगों का मेरू पर्वत उसको कह दिया जाता है। उसी में ब्रह्मा विष्णु जैसे महेश जैसे लोग रहते हैं, ये करते तो वो वाला पर्वत है। मेरू पर्वत नहीं कि मेरू पर्वत पर एकदा उसमें आता है कैलाश पर्वणि मूर्धनि एकदा तो महादेवम। तो वो मेरू पर्वत है, सुमेरु जैसे का। रुद्राक्ष के मालों में या कोई भी माला हम लोग जपते हैं तुलसी का संध्या बंदन, तो उसमें एक मेरू सुमेरु रहता है। उसको छलांग नहीं लगाते, जहां पर गए फिर बैकअप हुए, फिर ओम भृगुव सुमृव या जो भी नाम जपते हैं हम, मंत्र जप आदमी शुरू कर लेता है। तो उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। तो ये कहने का मतलब है कि ये कल्पवृक्ष वाला है, ये काल से प्रभावित नहीं होता। सृष्टि विलीन हो जाएगी तो ये भी विलीन होगा, लेकिन जैसे ही आएगा तो ये ज्यों का त्यों आता है। तो हमने हर बार इसी में घोंसला बना लेते हैं एक बात के। एक और उन्होंने बात बताई कि कभी कभी ऐसा होता है कि सारा ब्रह्मांड लिक्विड बन गया, ऐसे नहीं द्रव होगा ना जी। जब विलीन होंगे महाप्रलय के रूप में जल ही जल है, ऐसे भी अनेकों कल्प आए, हर कल्प में एक बार विलीन होता है। तो जब जल के रूप में विलीन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दो दो टेक्निक अपनाते हैं उसमें अपने को बचने को। एक तो अपने आत्मस्थित हो जाता है शिष्ट के रूप में। और आत्मा का आकार पूछा है उपनिषदों में कि आत्मा का साइज क्या है। तो एक तरीके से शून्य की इकाई, बालाग्र शतभागस्य शतधम, एक बाल के नोक के 100 टू द पावर 100, 100 घातांक 100 इतने सूक्ष्म किए जाए तो उतना तो संख्या ही नहीं होती। कहने का मतलब होता है कि शून्य की इकाई 10, अकल्पनीय सूक्ष्म। तो सूक्ष्म आते सूक्ष्म अणोरणीय शब्द का प्रयोग किया। इतना सूक्ष्म है तो हम अपने उस अवस्था में अपने आ जाते हैं। और इस प्रलय में भी अपने इसको प्राणापान की क्रिया करते हैं। उन्होंने कहा कि हमको प्राणापान क्रिया पर सिद्धि है, तो इसके द्वारा हम उसमें आत्मस्थित होकर के और इसी में तैरते रहते हैं। तो पता नहीं चल पाता कि क्या प्रलय हुआ क्या। आत्मस्थित में जब रहेंगे तो संसार के चोट असर नहीं करते। ये बात है, देखिए थोड़ा ये यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है। जिसे दुख कष्टों से कैसे कोई बाहर आ गया, वो आत्मस्थित हो गया। और नैनम छिदंती ससराणी नैनम दहती पाव का जैसी बात है। तो कहे कि हम इसी में तैरते रहते हैं। जल हो गया तो हम तैर रहे थे, हमारी सत्ता को कुछ अंतर नहीं पड़ता। और फिर जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो देखते हैं कि ये सारा मेरु पर्वत हम ही अपने मूल स्वरूप में आकर इस घोंसले में रहने लगते हैं। एक तो ये तरीका बताया। और दूसरा तरीका बताया कि जैसे एक एक ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में गलाई ढलाई चल रही है। तो क्या करता है कि बड़े देखिए संत लोगों में एक और विशेषता होती है, अपने को बड़ा हीन और तुच्छ प्रकट रखना कि मैं अकिंचन। जब कहते हैं कि जब ब्रह्मांड प्रलय होता है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि बहुत ही ईमानदार और भला दोस्त हो, उसके साथ भी कोई विश्वासघात कर दे, कृतज्ञ, तो मैं इस सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हो जाता हूँ।
और सब छोड़ छाड़ के दूसरे ब्रह्मांड में चल जाता, जो इतना साथ दिया, अपने को कृतज्ञ कहे, और एक भले मित्र को छोड़कर भाग जाने वाला, ऐसे मैं दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता, और वहां से देखता हूँ कि नया मकान बनकर तैयार हो गया, तो फिर इस ब्रह्मांड में आ जाता। ये भी हमारे पास एक सिद्धि है, तो कभी कभी इसका भी मैं प्रयोग कर लेता हूँ। तो ये लगता है कृतज्ञ शब्द का अपने पर प्रयोग किए, कहने का मतलब है कि ये दिखाई भर पड़ता है कि दोस्त, वास्तव में ये उड़ती परमाणुओं का धूल भरा है यहाँ पर, जड़त्व का शरीर से कितना हो लगाव, तो एक दिन तो छूटेगा, तो लग रहा है ना, तो इस छूटने को कृतज्ञता शब्द का प्रयोग किया। तो हमें अलग कृतज्ञता नहीं कहलाई, क्योंकि वह तो अपने ही कल्पना से ये शरीर बना है। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग है, मैं कृतज्ञ की तरह भले मित्र का साथ छोड़कर भाग जाता दूसरे ब्रह्मांड में, और फिर आता हूँ और यहाँ पर आने लगता। तो कण कण में जो ब्रह्म को देख रहा हो, तो उसके साथ कहीं पर अपने ही संकल्प शक्ति से बना लेगा। अच्छा, और ये जो कल वृक्ष है, हो सकता है कि ये भी एक कारण है कि हम अपने संकल्प से चूंकि जिंदा रखते हैं, तो चित्त जिसका निर्मल हो, तो आपके संकल्प शक्ति से मेरे ऊपर बता जाएगा और वो चीजें आ जाएगी। तो इस तरीके से कहा कि हमारे संकल्प का भी कारण हो सकता है कि ये बना रहता है, और इसी पर मैं घोषणा रखता हूँ, कल्प तरु पर, कल्प वृक्ष। तो यह एक बात उन्होंने बताई। तो कहने का मतलब है कि जो प्रलय भी आता है हमारे विचारों का, तत्वों का, तो सब विशुद्धि चक्र है, ये देखिए, या ज्ञान इंद्रियां है, इंद्रियां, तो ये सब हम लोग का जो ब्रेन में, ब्रेन स्टेम है, इसी में से सब क्रेनियल नर्व निकलते हैं, ज्ञान इंद्रियों में जाने वाला, ऊपर सिर्फ सुषुम्ना ही जाते हैं। सुषुम्ना के सिवा बाकी 72,000 अरब जो बताए गए नाड़ियां, ये सब नाड़ियां इसी मेरुदंड के हिस्से से निकलती है, और इससे परे है तो कल्प तरु को बताया कि इसे ये कालों से प्रभावित नहीं होता। तो इस तरीके से, और हे मुने, इन कल्पों में भी जो परिवर्तन के जो बनते हैं, तो पिछले अपने संस्कार के आधार पर वो फिर जाकर के पुनरावर्तन होते रहे, और वे सब भाई इसी में विलीन हो गए हमारे, और मेरा ये स्वरूप बना हुआ है। क्योंकि आत्मज्ञान जिसको मिल जाता है तब फिर उसकी क्षति नहीं होती, सन और पुनरावर्तित है, उसकी इच्छा के ऊपर है। कभी कभी होता है ना कि फिर जन्म लेना पड़ेगा क्या, उसकी इच्छा पर है। एक फ्री पास मिल गया है, मन करे तो जाए, ना मन करे तो वहां पर पड़े रहे। तो इन लोगों की अवतरण प्रक्रिया कहलाती है। दो तरीके से आएंगे आप सृष्टि में, एक तो कर्मफल से बाधित होकर, होता है ना, जेल में जाना है तो दो तरीके से जाएगा, एक तो कैदी के रूप में, सजा याफ्ता कैदी, और दूसरा सुपरिटेंडेंट के रूप में। सुपरिटेंडेंट भी तो जाता है, संत महात्मा भी कभी कभी जेल में कैदियों के लिए, हम भी सेंट्रल जेल में गए हैं, उन कैदियों के लिए स्पीच देने, उपदेश के लिए। तो दीक्षा लिए थे लोग, 30 लोग, यहाँ सेंट्रल जेल है बक्सर, तो उन लोग पर तो मंत्र दीक्षा भी लिया लोगों ने, गायत्री का। उसमें से कुछ एक बहुत शानदार संत बन गए, हाँ, पिछले भूलों पर प्रायश्चित करके, और एक अच्छे परिव्राजक बन करके जाता शक्तिपीठों में रहते हैं, वहीं पर मिले थे। और वहीं पर भी अपना गार्डनिंग, और जहाँ पर आजीवन उम्र कैद होता है, जिलों ने देखा कि उनके लिए दिन भर के लिए इंगेजमेंट रहता है, मतलब कि कुछ न कुछ यहाँ पर रचनात्मक काम करे, कुछ कुछ कपड़े बुनने से लेकर के, जहाँ पर जैसे कुटीर उद्योग जैसे कुछ बन गया, बड़ा एरिया है, या प्लांटेशन वगैरह उद्यान बहुत अच्छे लगाए थे सब। तो कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर सकाम कर्म करने वाले, कुछ काम अधूरा रह जाता है तो अपने तक से उस कर्मफल के द्वारा बाधित होकर के आए, अपनी इच्छाओं के आधार पर, या फिर जाकर के जो मुक्त आत्मा है। तो मनुष्य के योनि से ऊपर वाले कुछ अशरीरी योनियां, 84 लाख योनियों में से वो भी आते हैं जो अशरीरी है, दिखाई नहीं पड़ते। उसमें से ठीक ऊपर में
पितर योनि है, मनुष्य पर। प्रेतों को गिनती नहीं किया गया, क्योंकि प्रेत पितरत्व में बदल जाता है। प्रेत को गर्हित माना जाता है। गर्हित का मतलब है कि भटकी भटकी आत्मा है। जो वासना तृष्णा अहंता इसकी हाह जिनकी पूरा नहीं हुआ, वो प्रेत के रूप में भटके हैं। इसीलिए देखते हैं श्राद्ध तर्पण में 9 दिन तक पाठ किया जाता है कहीं कहीं पर गुरु पुराण का। तो लेकिन प्राथमिकता दिया जाता है कठोपनिषद का। कोई राष्ट्राध्यक्ष कोई हो गया हो या घर में ज्ञानी पुरुषों के, तो वहां कठोपनिषद के पाठ किए जाएंगे। नचिकेता यमाचार्य के संवाद है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो उसको उसमें बताए हैं। अपने कर्मफल की व्यवस्था के अनुसार गति होती है। और यह यदि उपलब्ध न हो तो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को सुनाया जाता है। उसमें भी है ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि वासांस जीर्णानि यथा विहाय, कुछ ऐसे सूत्र है कि मृत्यु होते ही नहीं, जीवों की मृत्यु होते ही नहीं, यह जीवात्मा कभी मरता नहीं। तो जन्म हम लोग कह देते हैं नए वस्त्र बदलने को, बस पुराना जर्जर था, नया बदल लिया। तो इस तरीके का ज्ञान मिलेगा तो थोड़ा सा शोक कम हो जाएगा, जो रुलाई चल रहा था बिछुड़ने का। तो ये भी नहीं हो तो देखिए, प्रगुपनिषद में चौथा मंडल है देव संस्कृति का, उसमें का 5वां अध्याय है मरणोत्तर प्रकरण। उसको फिर कहा जाए, वो अभी नहीं मिल रहा है, तब अंत में गरुड़ पुराण की बात आती है। गरुड़ पुराण में भी प्रेत कल्प है, उसको निकाल करके उसी को लोग सुनाते हैं, पढ़ते हैं। उसमें इतना अलंकारिक है कि आदमी भटक जाता है। यमराज की नगरी है, मांस लटके हुए हैं, ये वो है, मवाद की नदी, बैतरणी कुछ इतना अलंकारिक बताया गया है कि यथार्थ हूबहू यदि सोचेंगे तो वैसा संभव नहीं है। और जब बैतरणी है तो आज के वैज्ञानिक युग में नदी को तो खोज ही लिया जाता है कि कहाँ बैतरणी, कहाँ मवाद इसकी नदी है। तो उसकी युग ऋषि ने भाष्य किया है सारे पुराणों का। उनके उनके भाष्य जब पढ़ेंगे तो उपसंहार जरूर पढ़े। यदि पढ़ना भी है तो गरुड़ पुराण के उनका उपसंहार, उसमें उसकी वैज्ञानिकता बताया। कहा कि बैतरणी कोई बाहर की नदी नहीं है, शरीर को ही बैतरणी कहा गया उसमें। और यही मल मूत्र मवाद की नदी। और इसी में वासना तृष्णा अहंता के कीड़े कुलबुलाते रहते, लोभ मोह अहंकार की खड़िया इसको जीवात्मा को खाने के लिए तत्पर है। और हर व्यक्ति को इस बैतरणी को पार करना ही पड़ता, शरीर की यात्रा को। इसलिए वहां पर उसके स्पष्ट ये दिए हैं। तो उस ढंग से जब पढ़ने लगेंगे तो फिर कुछ आज के युग के लिए उपयोगी होगा, कुछ उसकी वैज्ञानिकता समझ में आएगी, क्या लिखा हुआ है ये सब। ये मरणोत्तर और काल का जाना, जमराज, नगरीश्वर। तो ये उसमें रह गई बात में कि ये प्रेत काल एक तो हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई शरीर छोड़ा, श्मशान घाट पर गए, तो संकल्प लिया जाता है ना उसमें। तो अपने जो भी पिता माता जो भी शरीर छोड़े हुए हों, तो उनको अमुक नामना प्रेतात्मना प्रेत कहना पड़ता है। हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी मानस मर्मज्ञ थे, एकदम शांत। उनको जब पंडित जी स्मशान घाट पर, ये खुद ही पंडित परिवार थे, कहवाने लगे अपने पिता का नाम लीजिए और कहिए प्रेतात्मा, गिनना ना, वो प्रेत जोनी में जा ही नहीं सकते, उनके लिए हम प्रेतात्मा क्यों कहें। तो वो तो ऐसे मुक्त आत्मा थे और बढ़िया जीवन जीते कि नहीं, उन्होंने इसमें इसलिए प्रेतात्मा कहा जाता है कि अपने बाल बच्चों के गृहस्थी में जीवन जीते जीते मोह शब्द है, वो चुपके से पता नहीं चलता कि मोह किससे हो गया, और यह मोह बद्धता हमें कुछ समय तक भटकाती। तो इसलिए प्रेतात्मना शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 9 दिन तक कथा हुआ, सत्संग हुआ, गीता पाठ किए गए, तो इस ज्ञान के माध्यम से उसके ये काली आभा मंडल मोह वो छूटता है। यह हर प्रेतात्मा कुछ ऊंचाई पर रह करके सुनता है, तो जब मरा ही नहीं है तो एस्ट्रल बॉडी होता है, जैसे मान लीजिए बायोप्लाज्मिक बॉडी में, तो प्रेत लोग बायोप्लाज्मिक बॉडी में जाते हैं।
ये थोड़ा सा काला किरण है, ये झड़ गया, तब वो जा करके एस्ट्रल बॉडी में जाएंगे। तो काली किरणें व्हाइट बनने जाती है। गायत्री महामंत्र से श्मशान घाट पर आहुति जिसे दे रहे हैं, तो हर शरीर छोड़ने वाला साथ साथ में तैरते चलता है, देखता भी है कि ये कौन कौन लाश को उठाए हुए हैं, कौन कौन रो रहे हैं, और घर परिवार को रोते देखता है। तो उसमें बताया है कि कंधा पकड़ के हिलाता भी है, तो काहे रो रहा है, देखो मैं स्वस्थ हूँ। और चूंकि हाथ पांव नहीं है तो कोई हिलता नहीं, उसे चिल्ला कर बोलता है कि लोग सुन क्यों नहीं रहे हमारी बात। क्योंकि उसके पास वोकल कॉर्ड नहीं है, और उनके पास इस तरह की आवाज को सुनने का इनका अभ्यास नहीं है, कान। लेकिन बड़ा उसको भी शरीर छोड़ने के बाद देखता है कि यह शरीर अलग है, मैं अलग। ये प्रेत कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इसका जो उनकी वैज्ञानिक पुस्तक है, इस सब में उन्होंने दिया है। तो एक आभा मंडल है, जिससे कि ये नहीं रहती। तो इन्होंने लिखा है, क्या बोलते हैं, श्री अरविंदो। तो वो लिखते हैं कि विवेकानंद की आत्मा हमें आकर गाइड करती थी, वो कहीं से दीवार से आ जाता था, और उनका छाया शरीर आता था हमको, वो निर्देश देते थे कैसे स्वतंत्रता संग्राम में भी रहना है और कैसे इसके लिए लेखन भी करनी है। तो काफी उनसे सहयोग मिला, और भी मिलता है। जो गुरुदेव भी लिखते हैं कि उसमें ये बता रहे थे नहीं कि अखंड ज्योति संस्थान में जब रहते थे तो ऊपर भूतहा था, प्रेत लोग रहते हैं। तो विज्ञान पिछले समय तक मानता नहीं था कि ये अशरीरी योनियां भी होती है, प्रेत वगैरह सब झूठ का, ये सब कहानियां हैं और फालतू है। लेकिन एक वैज्ञानिक हुआ है, वो सैमुअल किर्लियन, रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक कैमरा विकसित कर लिया ऐसा जिसमें प्रेतों का फोटो लिया जा सके। गजब। तो जब यह सिद्ध कर दिया कि शरीर छूटने के बाद भी उसकी सत्ता बनी रहती है, एक चूहे को लिया था और बेल जार में बंद करके उसको किसी तरीके से मार डाला। कैमरा तैयार था कि देखते हैं कि ये मर गया तो इसमें से क्या निकला। तो एक तो लुढ़क गया था चूहा, और एक उसी में से चूहे की आकृति का एक और निकला उसमें छाया से, कुछ दूर तक जाकर वो भी गायब हो गया। तो उतने दूर तक उसका फोटो प्लेट खींच लिया, तो बायोप्लाज्मा तक का फोटो लेने लगा। इससे आगे वाले का फोटो नहीं ले पाता था, और भी सूक्ष्म यंत्र नहीं है, तो ये एस्ट्रल कॉस्मिक काउजल बॉडी का भी फोटो ले सकता है। और भी उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ था कि अब्राहम लिंकन को ये लगाव था व्हाइट हाउस से, तो वहां भी कैमरा फिट किए, तो उसमें टहलते हुए बीच बीच में दिखाई पड़ते थे छाया शरीर। तो ये आत्माएं मरती नहीं। तो एक हुआ था 1975 की बात है, तो उस समय नवभारत टाइम्स वार्षिकांक में एक निकला हुआ था, तो सारे विश्व के वैज्ञानिकों ने घोषणा किया था एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर प्रेतों का अस्तित्व होता है। तो जैसे जैसे खोज होती जाएगी तब ये पता चलेगा, गीता के जो सूत्र है कि न हन्यते हन्यमाने शरीर है, शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा मरती नहीं, तो वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध होगा। और भी वहाँ क्लियन फोटोग्राफी मशीन है, बहुत महंगा शुरू होता है। हम लोग वहाँ अपने वर्चस्व में रखा हुआ था, गुरुदेव ले जाते थे, वहाँ हम लोग जाते थे तो हार्डमास का फोटो नहीं आता था, एक आभा मंडल का फोटो खींच लेता था। उसी की इल्यूमिनेशन है कि उसमें काली किरणें जो है, एक निगेटिविटी है, वो हमारे दोष दुर्गुण की पहचान है। तो गायत्री महामंत्र का जप करने से, इसका विनियोग करने से, इसीलिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, कोई मर गया तो गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो इसके ये फायदा होता है कि आभा मंडल को शुद्ध करता है, काली किरणें निकल कर वहां पर व्हाइट आ जाते हैं। तो वैसे वैसे सजनता और दैवी गुण विकसित होते जाते हैं। तो पर्सनालिटी रिफाइनमेंट में ये सबसे अधिक इसलिए इस मंत्रों का प्रयोग किया। तो यदि प्रेत से जस्ट ऊपर वाले है इसमें, उसको कहते हैं पितरजन। तो प्रेतत्व को पितरत्व में, तो और वही 9 दिन के बाद भी जब संकल्प लेंगे तो वहां पर मुक्त आत्मा हो जाएगा, प्रेतात्मा उसमें आ जाती है, तो वो जाकर के पितर योनि में चले जाएंगे। तो अक्षय लोक अवाप्त है, होता है ना, प्रेतत्व निवृत्ति द्वारा अक्षय लोक अवाप्त है। अमुक परिमाणम गायत्री महामंत्र अनुष्ठान पुण्यम समर्पय, कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो पितर योनि में भी जो जाएंगे वो पुनरावर्ती होता है। पुनरावर्ती मतलब होता है कि चूंकि रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनसे आसक्ति खत्म नहीं होती, और
स्थूल जगत को अधिक महत्व देता है। तो इसलिए उनके लिए अन्न संज्ञक तर्पण पिंडदान किया जाता है, और वस्त्र वगैरह बांटना और समाज सेवा में करना कि ये किए रहते हैं, तो इससे संतृप्त होता है। तो इससे ऊपर यदि चले गए तो उसके बाद में ऊपर वाली योनियों की लिखते हैं, वही प्रज्ञोपनिषद नहीं है, कि उसके ऊपर में मुक्त योनि है, वे फिर वापिस नहीं आते, अब उनकी इच्छा पर रहता है, वे अपनी सत्ता बनाए रखेंगे। एस्ट्रल बॉडी के बाद में उनका होता है, एस्ट्रल में भी दो होता है, एक एस्ट्रल एक मोनेडिक। तो ऊपर भी कॉस्मिक बॉडी में भी दो भाग होता है, एक को कहा जाता है स्पिरिचुअल बॉडी, दूसरे को कॉस्मिक बॉडी। तो इस तरीके से विभिन्न शरीरों में ये योनियों की बताई गई। तो वे पुनरावर्ती होते हैं, लौट करके आने वाले, जो घर परिवार के लिए केवल जीवन जी, लेकिन जो राष्ट्र भर के लिए जीवन जीते हैं, देश भर के लिए, वे मुक्त योनि में जाते हैं। वे अपने घर परिवार तक सीमित नहीं रहते, तो दिव्य आत्माएं बन जाती, और भी बड़ी साधना कर लिए और पूरे पृथ्वी भर की गड़बड़ी को ठीक करने की ताकत आ गई तो देव योनि में जाएंगे, कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मस तक उसका बॉडी है, एक ब्रह्मांड तक की गड़बड़ी को ठीक करने की क्षमता आ गई, तो वो सीधे काउजल बॉडी में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्मा है, वहीं से अपना जब जब जिनकी जरूरत पड़े। तो मुक्त आत्माओं वाले सोचते हैं कि हे भगवान, जब आप चलेंगे पृथ्वी पर अवतार प्रक्रिया में, हम आपके सहचर बन के चले, अकेले नहीं जाएंगे। कैसे होता है खेल खेलने के, आप चलेंगे तो हम चले, इस तरीके से उनकी शिक्षा पर रहता है। तो एक तरीके से मुक्त माने फ्री पास, जब चाहे जिस लोगों में जाए आए, कोई बंधन नहीं। तो उनके ऊपर रहता है कि हमारी कैसी की लीला है। तो ये सारे काकभूषण जी इन तरीके के ये बताते हैं कि जो काल कवलित हो जाते हैं वो भी, तो इसमें से बहुत जो सिद्ध मुनिगण रहते हैं तो अपने इस दिव्य शरीर को धारण किए रहते हैं, और वे काल से प्रभावित नहीं होते, ये परिवर्तन प्रक्रिया में। तो अब आगे चल करके ये बता रहे हैं कि हे मुने, अभी काकभूषण जी का ही चल रहा है, सृष्टि रचना का क्रम बता रहे हैं। तो इसमें उन्होंने वो बता रहे हैं कि हमें उन कल्पों की भी जानकारी है जबकि मेरू पर्वत के नीचे वाले भाग में धूल कण था। अभी लग रहा है ना कि ये है देश नगर बने हुए हैं और ये सब नदियां हैं, कहा कि समुद्र ही नहीं थे, ऐसे भी कल्प गुजरे हैं, हमने देखा है। देखिए वशिष्ठ से पहले वाली बात बता, बाद में कह रहे हैं कि बाकी तो आपको मालूम ही है, ये भी देख रहे हैं कितने शाम बता रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हम इस मनवंतर तक रहे, इस बीच में भी ढेर सारे महायुग गुजर चुके रहते हैं। इनके पहले वाले बता रहे हैं कि हमने ऐसे कल्पों को भी देखा है जबकि मेरू के नीचे बिल्कुल धूल कण था, धूल, और कहीं पर पृथ्वी के और सब हिस्से वैसे भी नहीं थे, और नदियां नहीं थी, समुद्र नहीं थे, ऐसे भी कल्प भी थे। और उस समय की आत्माएं उसी के माहौल में रहने वाली होती थी, उसी वातावरण में उन्हीं शरीरों को अपना धारण किया। हमने ऐसे भी कल्पों को देखा है कि केवल जंगल ही जंगल थे, और केवल पूरी की पूरी पृथ्वी केवल वृक्षमय थी, उस तरीके से उसमें रहने वाली है। ऐसे भी कल्पों को देखा है जबकि केवल आकाश में ही सब टंगे रहते थे, आदमी भी सब आकाश में ही तैर रहा, आकाश में ही टंग रहे। अनेकों वैरायटी के तरह तरह के सृष्टियों को उन्होंने जिक्र किया है इसमें। और भी हमने ऐसे कल्प देखे हैं जिसमें जिसमें ये क्या बोलता है कि केवल जल ही जल है, और वहां पर कोई पृथ्वी ही नहीं, माने पानी के बूंद की तरह ही वो पूरा का पूरा अपना काम कर रहा है। तो ये जैसे जैसे ब्रह्म की अपनी कल्पना होती है वैसे वैसे सृष्टि बन जाती है। वैसा नहीं कि एक ही वैरायटी के रहेगा, एक ही ढंग के सब रहेंगे, तो आत्मा का तो है नहीं, तो केवल संकल्प आधार पर बन जाते हैं सब। ये सारे सृष्टियों का जिक्र करना है। और भी कहा कि हे भगवान, ऐसे भी हमने कल्प को देखा है जिसमें चंद्रमा सूर्य और भी नहीं थे, न तारे हैं, न सूर्य है, न चंद्रमा है, फिर भी रोशनी था। इस ब्रह्म मुहूर्त में कैसे रहता। तो ये बड़ा अच्छा लगता है इसके अध्ययन में कि तरह तरह के हम हमारे अकल्पनीय, ईश्वर अपरिभाषित, अकल्पनीय, इसलिए उनके जिस तरीके से कल्पना होगी कि एक से अनेक बने, ऐसी सृष्टि बने, तो स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से यह चिद रूपणी महामाया अपना
अपना स्वरूप बन जाती है प्रकृति का। तो आगे चल करके बताते हैं कि हे वशिष्ठ जी, बाकी सब तो आप जानते ही, हमारे पहले वाला बता दिया, लेकिन आप आके सब आपकी जानकारी में ये सब है। और ऐसे भी इस कल्प में बता रहे हैं, इस कल्प का जिससे ये मनवंतर चल रहा था वैवस्वत, कहा कि इस कल्प में हमने यह देखा कि नारायण ब्रह्मा जी बन गए। ऐसा नहीं है कि नारायण का विभाग है हमेशा नारायण नारायण ही रहे और ब्रह्मा ब्रह्मा ही रहे। नारायण ब्रह्मा बनकर सृष्टि का रचना कर रहे हैं और ब्रह्मा शिव बन करके सृष्टि का संहार कर रहा है। इस कल्प में बताया, अभी जो कल्प चल रहा है, 12 कल्प है इसमें। और शिव जी क्या कर रहे हैं, वो नारायण बन करके नारायण की भूमिका कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आत्माएं बिल्कुल ही स्वतंत्र होती है और उस अवस्था में जब पहुंच जाती है तो बॉडीलेस बॉडी में, इसको कहा जाता है देव शरीर या निर्वाण शरीर कहते हैं। तो उस हालत में जब तक रिएंगे, शरीर रहेगा भी, जो भूमिका रहेगी तो उसमें बंधन मुक्त रहते हैं लोग, जीवन मुक्त रहेंगे, विदेह की तरह रहेंगे। और फिर जाकर के जब शरीर नहीं रहा, प्रलय हुआ, तो ब्रह्मलीन रहते हैं। तो ये अपनी गति को बता दिए कि ये सारी जानकारियां हैं, आपको हमने बताया और सृष्टि संरचना का क्रम बताया। और साथ ही साथ में हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमें भेद दृष्टि नहीं रहती। अन्यों की तरह ये अलग है, वो अलग है, वृक्ष अलग है, इसमें आता है हर एक में मैं ब्रह्म को देखता, चाहे वो वृक्ष में जैसे चंद्रमा में शीतलता देख लिया, सूर्य में तेजस्विता देख ली, हवा में गतिशीलता के रूप में उस ब्रह्म को देखना, तो उस हालत में भेद दृष्टि नहीं रहने से हमारा काल कुछ क्षतिग्रस्त हमें नहीं करता, निरंतर आत्मा स्थिति में रहता। तो ये यहाँ पर आज की जानकारी दी गई ये द्विशत का। तो उसका सार तत्व तो हमने बता दिया। तो प्रश्नोत्तरी करना है तो हम लोग अभी से जा सकते हैं जी। जी, बहुत ही समझ लीजिए। और भी साधना क्रम में जो भी आ रही है बातें, दिन भर के साधना क्रम में जो चलता है क्लास, पंचकोश पुण्य जागरण का, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी बातें समझ में आई, कहीं पर नहीं है। जो दिन भर की कक्षाएं चलती है यहाँ पर, तो उससे भी बात ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधनात्मक कक्षाएं की होती हैं बातें जी। क्या ये एक प्रश्न आया है, दृष्टि दीदी का है, वो पूछती है कि क्या आज भी भूत प्रेत होते हैं? प्रणाम। देखिए कलयुग में अभी जो वर्तमान युग चल रहा है, प्रज्ञा युग आने वाला है, तो भूत प्रेत होते हैं, संख्या उनकी कम होगी, प्रेतों की संख्या। और कोई भी योनि वाला दूसरे योनि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यानी नुकसान बाधा। तो प्रेत नहीं चाहते हैं कि आदमी को हम परेशान करें, वो भी चाहते हैं कहीं ठूठ मेड़ या कहीं ऐसे जगह रहे जहाँ की हमको कोई दिक्कत ना हो। कुछ एक होते हैं जो कि थोड़ा उदंड स्वभाव के, आक्रामक, जो दूसरों को परेशान करने के आदी हो गए हैं, वैसे वो किसी आदमी पर आवेश के रूप में आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1,000 आदमी को भूत पकड़ा, भूत की बीमारी जिसे कहा गया, उसमें से एकाध को किसी को वास्तव में हो सकता है, बाकी सबको एक रोग होता है, सिजोफ्रेनिया जैसे कुछ मेंटल रोग है, मनसा होती है, दिमाग के द्वारा कल्पना किया गया, तैयार किया गया भूत। आधुनिक शरीर में भी आत्मा बायोप्लाज्मा निकाल सकते हैं, किसी तरह के ऐसा डर गए कर लेंगे तो उसी तरीके से प्लाज्मा बनकर सामने आकर आपके ही दिमाग से निकल कर काम करने लगे। ये है। तो रेयर कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन गायत्री महामंत्र का चूंकि अब घर घर में जप होने लगा, तो गायत्री महामंत्र से प्रेतत्व समाप्त हो जाता है, वो काली किरणें उजले बन जाती है, तो फिर प्रेत झड़ जाता है। तो अगले दिनों प्रेत मिलेंगे नहीं। दूसरी बात है कि आदमी
पढ़ने लिखने लगा दे, तो पढ़ने लिखने से ज्ञान की आभा मंडल थोड़ी चमकीली हो जाती है। तो पढ़े लिखे लोगों को भूत नहीं पकड़ता, देखते हैं कोई भी मुड़ी हिला रहा है तो पता चलता है कि पढ़े लिखे नहीं। तो दिमाग में कहीं उस तरीके के अपनी आभा मंडल को जो विकसित करेंगे। दूसरी बात, जो बलवान है, जो निडर व्यक्ति है, उसमें भी प्रेत नहीं घुस पाते, बहुत कमजोर होता है प्रेत उसमें करने का। वो घुसना होगा शरीर में तो पहले भय पैदा करेंगे, ताकि डर जाएंगे तो कमजोर हो जाए, कमजोर होंगे तभी भीतर छेद घुस पाएगा। तो एक आवेश के रूप में आएंगे। उनका तो पृथ्वी तत्व है नहीं, तो ये इन तत्वों का तो जल अग्नि यदि जो बचा के ले गया है पृथ्वी तत्व, तो बायोप्लाज्मिक छाया शरीर में आ सकता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी अभी के लिए। क्योंकि आदमी तो धीरे धीरे साक्षर हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो उसकी आभा चमक रही है और निडर हो रहा है भाग इसमें करने का। तो उस हालत में भी भीतर आवेश के रूप में नहीं प्रवेश कर सकता है। तो बहुत कम संख्या रहती है, लेकिन प्रेत का अस्तित्व हमेशा रहेगा। क्योंकि वह एक है कि जिनकी 100 वर्ष जिए या 1000 वर्ष जिए, इसके अंतर नहीं पड़ता है कब मरा। वो निर्भर करता है कि इनकी वासना शांत हुई कि नहीं। तो अशांत आत्माएं ही रहेगी, इसको खोजेगा। शरीर नहीं है तो दूसरे शरीरों को माध्यम बनाएगा कि ये करे, आवेश के रूप में करेगा। तो अभी के समय में संख्या बहुत ही कम हो जाती है। आगे चल करके एक भी प्रेत नहीं रहेगा। प्रेतत्व कब सीधे पितर योनि में जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, प्रज्ञा युग में आएगा। तो आभा मंडल व्हाइटनेस रहेगी, जो संध्या बंदन करने लगेंगे, गायत्री महामंत्र का फिर से लोग पूरे विश्वव्यापी इसका प्रयोग करने लगे। तो इस मंत्र से काली आभा मंडल झड़ जाती है, और उनकी उनकी जो आउरा होती है वो ब्लैक होता है। तो उसी को झड़ते समय में पितर में जाएंगे, पितर योनि में लंबे समय तक रह सकते हैं। जी। जी जी, बहुत ही अगला है शैलेश जी। जी भैया। जी प्रणाम बाबू जी, सभी साथियों को प्रणाम भैया। जी प्रणाम। बाबू जी, ये संकल्प सूत्र जब बोलते हैं तो उसका बाबू जी भावार्थ समझा नहीं पाते हैं लोग। संकल्प सूत्र बोल देते हैं, संकल्प करवा भी देते हैं, लेकिन वो जो विष्णु विष्णु ये सब जो श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विशेष विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रे, ये सब का बाबू जी तात्पर्य क्या, माने कि भावार्थ क्या होना चाहिए? हम्म। तो वो कालखंड को जैसे मान लीजिए कि इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना, तो जी सीधे बोलिए अद्य, बस अद्य कह दीजिए, काम हो जी गए। एक शब्द में, ऐसा नहीं कि वो सारे बोल रहे ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राग, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा पहले भूमिका बनाया जाए। तो वो एक जी चला रहा है संकल्प का, इसलिए उसको आदमी उसको उद्धरण कर दिया गया है कि हम ये न जाने कि अनंत युग बीत चुके हैं और कल्प मनवंतर भी होते हैं, उसकी शिक्षा भी दीक्षा बची भी रहे, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन सीधे बोल सकते हैं कि अद्य, अद्य देश काल संकीर्तन पूर्वकम, शुभ मुहूर्त शुभ अपना गए जहां पर भी, जी तो जी अपने जगह का नाम या सीधे अद्य कह के सीधे अमुक गोत्र उत्पन्नम अमुक जी नामा, यहाँ से बोल जी दीजिए। और किस उद्देश्य के लिए? आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय वातावरण परिष्कार उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिसे अस्मयी प्रयोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम अमुक संकल्पम हम करिसे, जो भी काम करना है। जी तो जी जी अपने, हाँ, अपने गोत्र का नाम ले सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं, तो यहीं जी से जी शुरू कर दीजिए। जी। ओ, ठीक है। ठीक और है बाबू जी। अगला है चंदन शर्मा जी। जी भैया। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। बाबू जी, कुछ दिन पहले आपको बताए थे ना कि हमारे कॉलोनी में एक लड़की को प्रेत आत्मा ने उसको डिस्टर्ब किया, और लड़की 16 साल की थी। तो हाँ, आपको बताए कि हम गए और हवन कराए। तो हवन कराने से पहले सुंदरकांड हुआ। तो सुंदरकांड के बाद हवन हुआ। हवन में एक मतलब कि एक हमको अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ कि गायत्री मंत्र आप बोले थे कि डरना नहीं है, तो हम डरे नहीं। क्या हुआ कि जब हवन गायत्री मंत्र स्टार्ट हुआ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, तो यो जैसे ही हम 5 बार 7 बार 11 बार स्टार्ट किए, 24 बार करना था, तो बीच में जो है हमारा मंत्र रुका। मतलब कि
आवाज हमारा कम होने लगा तो भी हम डरे नहीं। गला जैसे लग रहा था कि पानी चाहिए ऐसा, फिर भी हम ध्यान करते हुए कंटिन्यू देते रहे। और हो सकता है कुछ उनका प्रक्रिया रहा होगा, या नहीं तो डराने हो सकता है, ये हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा हमको अनुभव हुआ। तो बाद में जब हवन करा दिए, सब कुछ ठीक हो गया, प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर आए, तो बाद में पता, अभी फोन करके पता करते हैं तो लड़की ठीक है। नहीं तो बीच बीच में वो बताता था मैं अली नाम का हूँ, और मैं, मेरे साथ ऐसे हुआ था, हमको दुर्घटना में मारे गए थे, हमारा माता पिता ऐसे हुए, वो बताती थी कि वो प्रेत बताता था उसको। तो हाँ, तो ये सब आहुति जो देने के बाद ठीक हो गया। अभी तक फोन भी करते हैं, पूछते भी हैं, कुछ कहीं तुमको रात में दिन में कहीं संकट ऐसा आता है, तो उसका माँ बाप और परिजन बताते हैं। अभी सब ठीक ठाक है। यानी कि आप जो बोले सही में प्रेत आत्मा कम होने लगा है, शक्ति भी कम होने लगा है। तो ये हम अपना शेयर इसलिए किए आपसे। आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। नहीं, ये ठीक है। तो ऐसा होता है, प्रेत बहुत बहुत अब रेयर हो गए, बताए ना कि किन्हीं किन्हीं को जो दुष्ट प्रकृति का है, तो वो दूसरों को परेशान कर सकता है। लेकिन उसकी भी, हर चीज की यहाँ दवा है। आत्मा आत्मस्थित जहाँ होंगे तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा किसी भी तरीके से परेशान नहीं की जा सकती। तो जब भी शरीर भाव में रहेंगे तभी दूसरों के ये सब टोना टटका मंत्र वगैरह सब काम आता है। तो यहाँ भी हमारे साथ जो प्रत्यक्ष घटना हुई, तो 81 82 के आसपास में, 83 कहीं भी रहा होगा, तिथि के आसपास। तो यहाँ से करीब है, जैसे यहाँ से पड़ जाएगा करीब 40 किलोमीटर। 40 मिनट एक दिन निकल पड़े ऐसे प्रबजिया में ऐसे निकल पड़ते थे। तो हम दंपति निकल गए ऐसे ही, उस समय उम्र भी था 30 वर्ष के आसपास। तो चला जाए ऐसे ही, कहाँ ऐसे ही चला जाए, अब जहाँ जिस गांव में शाम हो जाएगी वहीं रुक जाएगा। एक प्रैक्टिकल, उसके जैसे योगियों की तरह। तो ऐसे ही हमने रुके हुए थे, एक जगह धपली गा रहे थे, लोग आ गए, कह रहे पहली बार देख रहे हैं कि योगी के साथ योगिन भी घूम रहे। योगी योगिन। तो काफी भीड़ है, हम धपली से बजा रहे थे, सुन रहे थे। अब दोनों युवा, तो आश्चर्य नहीं लगेगा देख, पर खाली योगी ही चलते हैं ना इधर, और योगी जोगिन दोनों घूम रहा है। तो हमारे गांव में चलिए, जोगी जी वहां पे नहीं, हम लोग कहीं ठहरते नहीं, चलते रहेंगे, जिस गांव में शाम हो गई वहीं रुकेंगे और मंदिर पर रुकेंगे। हर गांव में मंदिर है, मंदिर पर रुकेंगे और वहां पर ही गांव के लोगों को सत्संग करेंगे, बताएं। तो जिस गांव में हम लोग रुके, शाम हो गया था, लालटेन युग था, पेट्रोमेक्स लालटेन वाला युग। तो उस गांव में अभी बिजली नहीं थी। लालटेन मंगवाए और पुजारी जी से कहे कि हम लोग भी ठहरेंगे, हिमालय से आए हुए हैं, और आप गांव के लोगों से कहिए कि हिमालय से तुमको जोगी जोगी आया है, और शाम को प्रवचन करें। तो लालटेन बाल दिया गया और करीब 10 12 लोग थे, उतने भर से। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नाटक ड्रामा मंच बना हुआ है और वहां पर चल रहा है, हो सकता है कि दुर्गा पूजा वगैरह का कुछ समय रहा होगा। तो मंच तैयार है, तो आप चल करके वहां पर प्रवचन दे दीजिए। तो उसी दिन मिल गया, उसी रात्रि को, एक ही रात रुकना था। तो मंच पर गए और गायत्री महामंत्र के ओम अक्षर की केवल व्याख्या की। इतने में तहलका मच गया गांव भर में कि बहुत सिद्ध महात्मा, गुरु जी की लीला कही, कहा सिद्ध महात्मा भी। तो वो ओम पर इतना अधिक बोल दिए। तो अच्छा, गायत्री मंत्र शुरू में बोले, तो गांव में एक और अलग से हल्ला गुल्ला होने लगा कि गायत्री मंत्र बोल दिया, बोला नहीं जाता है, उसमें केवल ब्राह्मण बोलता है, और उसमें भी सारे ब्राह्मण नहीं बोल सकते, जो बाल ब्रह्मचारी है वही बोलता है, इस तरीके की वहां थी इसके बारे में। तो बोल दिए, कुछ गांव में अब होगा, अब गांव में कुछ ना कुछ थल पुथल होगा, बहुत बड़ा ये हो गया, गजब का चीज, विस्फोट का ही हो गया। तो ये बात हमको नहीं थी कि हम लोग हिमालय के ऋषि हैं, जहाँ रुकते हैं सुबह में यज्ञ भी करते हैं। तो यज्ञ में कोई आया नहीं, एक ही आदमी
गांव के थे, जो कि भाग लिए, और खलिहान था, खेतों का नहीं, पुआल वाला होता है, तो वही सीजन था, पुआल खलिहान था, मतलब कि वो। तो हम कर रहे थे, हम लोग हवन किए पूरा, मंत्र जप अपना करके संक्षिप्त सरल हवन कर लिए। तो जब लौटने लगे इसमें से, तो उस गांव में एक बाबू साहब थे, उनके घर में जीन आता था, जो बात कहे ना अभी शैलेश जी, कि जीन। तो उसको, एक लड़की को करीब थी भी, अभी वो करीब 21-22 वर्ष की लड़की हो रही होगी, उसको जीन पकड़ लिया था। जीन समझ रहे हैं ना, कैसे मैं अली का नाम का हूँ ऐसा बोल रहे थे, तो वो जीन पकड़, तो वो कितने दिन से पकड़ा था। और उसके घर में बेचारा बता रहे थे कि खाने का अनाज नहीं है, हम लोग जो भी चावल बनाते हैं उसमें सांप का केंचुल आ जाता है, ऐसा वैसा। और कपड़ा भी दिखाए थे कि फाड़ दिया, तो दूसरे घर से हम तो मांग मांग करके इसे खा रहे हैं। एक से एक साधु महात्मा बोला है, तांत्रिक, वो इतना तगड़ा जीन है कि एक पूजा करा रहे थे, उनका पोथी लेके भाग गया। सब लोग देख रहे कि पोथी उड़ते जा रहा है, अजीबा लग रहा था हमको सुन सुन के भी, ये कैसे है। लेकिन देखिए, हम लोग भूत तो भगाते नहीं हम, तो घर घर नहीं जाते पूजा कराने भूत भगाने वाला, एक ही बार गांव भर के भूत भगाते हैं। तो हम यदि हवन करेंगे तो गांव भर के साथ जब रुकेंगे नहीं, हमको जाना है। लेकिन दया आ गई उस बेचारे पर, कि इतना पीड़ित है 10 वर्ष से घर में, और दाने दाने को मोहताज। तो हमने पूछा कि उसको देखे हैं आप लोग जो भूत आता है? हाँ देखे हैं। कैसा है? जो नटे नटे टाइप का है, तीन और कहीं से कहीं आ जाता है, दीवार में से उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, किधर से भी कहीं आ जाता है, और इस लड़की को लेकर भाग जाता है। अब पता नहीं कैसे हम कि उसको उसको बीच में पकड़े रही, और गोल गोल आप लोग सोई है, किवाड़ बंद कर सब बंद रहता है, गोलाई में हम लोग सोते भी है, तो केवल उसी को ले जाता है, और फिर ला करके लौटा जाता है। और उसका शरीर एकदम पीला हो गया था उस लड़के का, जिसे खून सब खत्म टाइप का। तो अभी इस हालत में हम कब क्या कर सकते हैं? तो गुरु जी कहा कि ठीक है यार, हम तो कहीं घर घर हम कराते नहीं है भूत भगाने वाला, लेकिन आपके लिए हम आज रुक रहे हैं। तो उस दिन रुके, तो उस दिन भी हमने उस गाँव में परमिशन दे दिया था, मंच तैयार था। तो सुबह में अब हवन कराएंगे आपके यहाँ, चावल रंग के रखिएगा, सोचे कि सर्वोत्तो भद्र बना दें। और गांव भर के लोगों को कहा कि जितने लोग का भूत है सब आ गए, जब लड़ाई होना ही हो तब हो जाए, और जम के हो। तो इतना डर था लोगों से, भूतों से, देख चुके थे ना कि पगड़ी उड़ के भाग जाता है तांत्रिक। एक बेचारे बूढ़े आदमी थे, कहे कि बच्चा, हम लोग बचवा बोले, छोटे उम्र के थे और वृद्ध थे, हम नहीं जानते आपका इष्ट देव कितना ताकतवर है, लेकिन इसका भूत बहुत ताकतवर है। आप लोगों को कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को गांव में बड़ा ये होगी कि बड़े लोगों को रहते क्यों नहीं रोका उन बच्चों को। आगे से बोल, लेकिन देखिए इसके सेवा में यदि हम लोगों का जान भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पुण्य काम है। कम से कम लाभ में इसको मिल गया तो मिल जाएगा, अब ईश्वर को देखते हैं क्या होता है। तो चावल वगैरह रंग के रखा, तो भोरे आया दौड़ते, सुबह सुबह में आ, आकर के दौड़ करके एकदम प्रणाम करने, क्या बात है, चावल रंगे थे ना, सब लेके भाग गया, भाग गया। जीन सब था, चावल सर्वतो भर के सब भाग गया। तो हमने पूछे कि रंगते समय गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे? नहीं, इसलिए भाग गया। माताजी से कहे कि आप जाइए चावल रंगिएगा और मंत्र पढ़ते रहिए। तो नहीं लेके भागा, पड़ा रहा। तुरंत गए, हवन कराने के लिए व्यवस्था बना लिए, और तीन ही व्यक्ति थे, वो पत्नी और वो लड़की उनके घर में, क्योंकि उस पीरियड में कौन रहेगा फिर। देखे कि गांव भर के लोग, भीड़ था, आंगन भर गया था, लेकिन कोई बैठ नहीं रहता, इसलिए देखने के लिए कब इनका किताब लेके भाग गया। मैंने बड़ा, हमको भी आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि हम कभी भूत प्रेत देखे नहीं थे ऐसे। तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि सचमुच में भूत प्रेत है कि नहीं, हम तो एक सामान्य ढंग से अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्मकांड चल रहा है, मुख्य जजमान उन्हीं को बना दिया, वो लड़की को किनको पास रखे रहे, यही मुख्य जजमानी रहे। तो होने लगा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ होते गया, और हवन करने की जब बारी आई, देखिए, तो लड़की हाथ में शक्ल लेकर, अब मंत्र बोल के स्वाहा करना है, अब केवल ऐसी केवल करने लगती, अब केवल हाथ हिला रही, डाल नहीं रही, थर थर। अब गांव आ गया, भूतवा आ गया, ऐसे लोग, गांव के लोग और चौकन्ना है कि आगे आगे।
तो नहीं, भूत नहीं आ गया, इसको हवन करने का तरीका नहीं मालूम है, इसलिए इसे कर रहे। मातृ से कहे कि आप इनका हाथ पकड़ करके साथ में डलवाइए। तो हाथ पकड़ करके आहुति देने लगी, लेकिन एक रूपांतरण हम क्या देखे, उसके शरीर से पसीना आना शुरू हुआ, और जितना पीलिया रोग था वो पीले पीले पानी के रूप में निकल गया और शरीर लाल होते गया। मैं गुरुदेव की लीला कहिए, हम तो उसमें कुछ कर नहीं रहे, एक तो सामान्य हवन कर रहे हैं, लेकिन करने वाला काम ईश्वर ही करता है। तो इस तरीके से वहां पर बात मानी, बिल्कुल शरीर हवन करते करते लाल हो गया उसका, बिल्कुल जिसे लग रहा है कि पहले से भी अधिक ताजा, सारा पसीना से वो पीले निकल गए। तो बिल्कुल सरल, और ये सब गांव वाले भी देखे। तो वो हो गया, हवन कर लिए। फिर क्या है कि इस राख को क्या करें, कलश में रखिए, घर में ही रख रहिएगा, और आप लोग रोज या तो चालीसा पाठ करिए, गायत्री हवन हो सकता है तो करिए, नहीं तो चालीसा पाठ कर करिए। अब हम जा रहे हैं, अब इतना हुआ कि गांव भर के लोग अपना अपना घर गोबर से लीप करके कि खाली पैर रख दीजिए आपको। तो उस तरीके गांव था, अभी देहाती गांव था, जैसी श्रद्धा थी करने का। हम लोग आए, तो फिर कहे कि समाचार दीजिएगा। एक महीना बाद उस गांव के एक आदमी गए, कहे कि बताइए उसका क्या है, उनका बाबू साहब का वो माने घर परिवार का समाचार। कहे कि उसके बाद आया ही नहीं। हाँ, वो सब भाग गया होगा गोष्ठी करके। तो गायत्री मंत्र जहाँ रहता है, ये तो बात मानी, लेकिन हमको घाटा क्या हुआ कि हमारे पास इलाके के दूर दूर के 500 किलोमीटर तक आदमी आने लगे, भूत ये दाढ़ी भाग किताब लीजिए, अपने से हवन करिए, सबका भूत अपने से, गायत्री मंत्र से भूत भागता है। कोई भी हवन करेगा तो भागे। तो जिनको पकड़ भी लिया है भूत, तो उनको घबराना नहीं है, केवल गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो शरीर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि इससे ठीक होता है करने का। चलिए, अनावश्यक समय गया। थैंक यू। देखते हैं आगे। जी बाबू जी, प्रणाम। धन्यवाद सभी साधकों। जी बाबू जी, अगला प्रश्न मिथिलेश जी का है। मिथिलेश जी कुशवाहा जी का। वो पूछते हैं कि आज के दिनों में प्रेत आत्माओं से बात किया जा सकता है, यदि है तो कैसे? देखिए, अब एक तो ये भी बात कहें, गुरुदेव भी बोले हैं ना तरीका कि हमसे बात करना है तो पूजा स्थल पर बैठना, हमको स्मरण करना, अपने मस्तिष्क को पहले अपना अपना विषय हटा देना, और बिल्कुल ही हमको पर ध्यान करके, और जो भी पूछना है कहना, तुम्हारे भीतर में उसको उतर आए। तो मनोभूमि से खींचा जाता है, ट्यूनिंग करना होता है। तो यदि हम अपने किसी तरीके से पूर्वजों से या कहीं पितरों से बात करनी है, तो यजुर्वेद का 19वां अध्याय केवल पितरों से बातचीत है। जितने तर्पण पिंडदान में मंत्र बोले जाते हैं, उसी को अधिकांशतः उसी का मंत्र है। तो इसका मतलब कि पहले पितरों से बातचीत होता रहा होगा, और जो भी पृथ्वी पर साधन नहीं है, उस पितृलोक से लोग लेते रहे होंगे, एस्ट्रल से। उसमें बताया है कि पितरों में इतनी शक्ति होती है कि 1 सेकंड में पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर सकता है, एस्ट्रल बॉडी, मन के वेग से जा सकता है। और उनके कहीं से भी आपके विचार वो सब ले आ सकते हैं। तो संपर्क साधने का तरीका है कि कितना लगाव है, कितना प्रेम करते हैं अपने दादा लोगों से, पितर लोगों से जो शरीर छोड़ चुके हैं, और अपने भीतर में कितनी टीस है, दर्द है। तो इस भाव से आएगा भी विचार से, तो प्रेरणा के रूप में आएगा। प्रत्यक्ष सामने आकर के हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं सिद्धों को लाभ देते हैं, तो ये करने का। तो जो सिद्ध कर लिए हैं उनके आते थे लाभ। गुरुदेव सिद्ध कर लिए थे। एक और भी थी, किसको बोलते हैं, मैडम ब्लॉडेस्की, बोलते कि 7th डेमन हमारे पास ये रहते हैं, हमको मदद करते हैं। तुलसीदास से भी कुछ प्रेतों के साथ है, उनके बातचीत चलते रहते थे, और उनका काम वो कर लेते थे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों इसकी सिद्धि कर लिए हो। तो वर्तमान युग में हम केवल इतना ही चाहें कि किसी प्रश्नों का उत्तर उनके ढंग से आप सोचते रहेंगे तो दिमाग में उसका हल मिल जाता है। तो उसी को हम लोग समझ सकते हैं कि ये समाधान आ गया प्रेरणा के रूप में। तो हमें तो इस तरीके की कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं कर पाए। वही था, एक भाई नहीं बताया कि आवेश में आ गए थे तो उनसे किए, तो दूसरे पर था तो बातचीत कर लेता था, लेकिन डायरेक्ट हमसे बातचीत नहीं हो पाई। एक में कर जी, जैसा हमने अनुमान लगाया कि प्रेरणा के रूप में आ सकता है कि नहीं कर। जी बाबू जी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है ईश्वरधारी जी का है। उन्होंने पूछा है कि
10वीं के बाद जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो पंडित जी करवाते हैं 11वीं 12वीं 13वीं को, कितना उचित और अनुचित है? क्या काम चाहिए और क्या नहीं करना? देखिए क्या करना चाहिए, क्या? हाँ, मरणोत्तर प्रकरणम कर्मकांड भास्कर पूज्य गुरुदेव ने लिखा, तो वो पूरे देश भर के कर्मकांडों का अध्ययन, एक समीक्षात्मक अध्ययन के बाद एक लिखा गया है, उसको तैयार किया है इन्होंने कि उस आधार पर करेंगे तो वैदिक भी है और पौराणिक का भी थोड़ा सा उसमें समन्वय है। इसके अलावा लोकाचार में जो चीजें होती है खास खास लोग में, तो उसको अपने विवेक बुद्धि से उसमें कहीं ना कहीं पर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें उसका शिक्षण करना है धर्म तत्व। कृष्ण पक्ष में मुख्य अमावस्या के दिन कोई भी लगी रहती है सर। तो जो कर्मकांड के तरीके हैं तो पौराणिक उनके जो प्रचलन में आते आ रहे हैं, उनके जो किताब है, जिस किताब से कराते हैं, जिस ढंग से पढ़े हैं पढ़ाया गया है, उस ढंग से कराते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अपनी करानी है कि हमारे लिए कर्मकांड गुरु जी ने दे दिया है, तो इस कर्मकांड के आधार पर कराएंगे तो इसमें और भी बढ़िया प्रांजल है और बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसको कहीं पर एक जगह एक विधायक थे, उनके हमसे काफी उनका ये था, तो हमको ले गए थे आचार्य के रूप में, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, तो मुख्य कर्मकांड हम करा रहे थे अपने कर्मकांड भास्कर से, और वो अपने पुराने पुराने पंडित जी को, अपने इलाके के 90 वर्ष के हो चुके थे, अभी भी थे और स्वस्थ थे, उनको बुला के लाए। इसलिए लाए कि आपको हम अपना चार्ज वर्ण करने को नहीं बुलाए, आप केवल देखिए कि ये जो कर्मकांड कराने इसमें कहाँ गलती है। वो बहुत कर्मठ नेता थे, मंत्री भी थे, रह चुके हैं बिहार में। तो आप केवल देखिएगा गलती गलती करी थी, इनके कर्मकांड में गलती है कहाँ है। तो हम तर्पण पिंडदान इनके आधार पर कराए, जो पंच यज्ञ सहितम श्राद्ध कर्म हम करिष्य, 5 ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ जो किया जाता है, मनुष्य यज्ञ, तो इसके आधार पर हुआ ये सारा। कितना इसमें कर्मकांड और मंत्र आहुतियां इतनी अधिक है कि उनकी किताबों में भी इतने नहीं है यज्ञ। तो वो देखने के बाद उनसे पूछा कि पंडित जी कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को कैसा हम लोग करा ही नहीं सकते, इस तरीके का शिक्षण ही नहीं मिला है अब तक हम लोग का। हम लोग जो जानते हैं वो कराते हैं, और ऐसा ने हम लोगों ने नहीं सीखा, और इसमें कुछ भी कमी नहीं रही, हर चीज कर करा दिया गया। तो ऐसा है कि आपका जो कर्मकांड भास्कर है उसमें मरणोत्तर प्रकरण बहुत शानदार है, और अंत्येष्टि की भी क्रियाएं बहुत शानदार है। उसी के आधार पर इंदिरा गांधी का जब हो रहा था तो हमने देखा कि कर्मकांड भास्कर के आधार पर ये सारे हो रहे हैं, जितने उसमें मंत्र आहुतियां दी गई थी वही सब श्मशान घाट पर किए जा रहे हैं। तो ये इन्होंने तैयार किया है कुछ गुरुदेव ने सब देखते हुए, किन्वंतो विश्व आर्यन, तो पूरे देश की संस्कृति को उठाना है, तो निश्चित रूप से कर्मकांडों के चयन में और नए मंत्रों को जोड़ने में सबका समीक्षात्मक अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो आप अपने ढंग से कराइए अपने किताब से, और उसके प्रति कोई दिक्कत नहीं जी। ये इसके बाद अगला प्रश्न रेशम बर्नवाल जी का है। तो उन्होंने पूछा है कि सभी शास्त्रों को प्रणाम, बाबूजी जो तीनों संध्या में ध्यान नहीं कर पाते हैं लेकिन वो हमेशा अजपा जप करते रहते हैं, तो उसे त्रिकाल संध्या जितना लाभ मिलता है? जी देखिए, लाभ और घाटा का इस पर नहीं है कि कर्मकांड का स्वरूप क्या है, ये सब श्रद्धा पर है, कितनी भावना से किया गया, कितनी लगन से किया गया, चाहे चलते फिरते कर रहे हो या बैठकर ही जब कर रहे हैं, मन जहां तहां जा रहा है, तो उसका लाभ की श्रेणी बहुत ही न्यून हो जाएगी, कम। बस मंत्र जब कर रहे, एक ने किया 1.25 लाख अनुष्ठान गया, तो चंद्रगुप्त महाराज देखे कि तुम्हारा तो 65,000 हो रहा है, कि नहीं नहीं हम तो एकदम माला से गिन कर किए हैं। तो लेकिन यहाँ तो 65,000 दिखा रहा। तो कैसे है, तो उन्होंने जब पता लगाया कि जब जब तुम्हारा मन कहीं और जाता था, तो फायरिंग वो मिस फायर कहलाया कि उधर चला गया, टारगेट पर नहीं लगा, हवाई फायर उसको काउंटिंग में नहीं करते। तो अब इस पर निर्भर कितनी एकाग्रता से, कितनी तन्मयता से किया गया है, उतना ही लाभ देता है।
थोड़ा सा भी मन जाता है उधर, नहीं देखते हैं कि कहीं चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं, उधर गया तो उतना समय लाभ नहीं मिलता। खुद ही अपने में रीड करके अपने आप को देखिएगा, तो जितनी ही तन्मयता से थोड़ा सा भी करेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। एक बार भी बोला गया मंत्र यदि एकदम श्रद्धा से बोले हुए हैं, और तो समझिए कि लाखों के बराबर है। गुरु जी एक बार बोल देते हैं, समझिए कि लाखों का उनका कितना गहराई में सोचना, कहाँ कहाँ सोच कर किस अर्थ से किस भाव से बोल रहे हैं। तो ये निर्भर करता है। अब रह गया त्रिकाल संध्या का, तो पूज्य गुरुदेव ने एक नई व्यवस्था दी कि आज के युग के अनुसार कि सुबह में घर पर है, मान लीजिए दोपहर में ड्यूटी में है, कहाँ है, बाजार में है, शाम को मार्केटिंग निकले हैं, तो ऐसा करें कि तीनों माला का जप सुबह में कर लें, 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप और सविता का ध्यान। तो ये हो गया त्रिकाल संध्या के लिए। और बाद में चलते फिरते कर रहे हैं उसका भी मिलता है। पूरे धरती को मान लीजिए अपना घर, तो अपने ही घर में पूजा घर मान ले, पूरे धरती को तो क्या अंतर पड़ा, वो तो मान्यता के ऊपर है कि घर में है कि बाहर है कि क्या। चलते फिरते हुए भी शरीर न चल रहा है, खोपड़ी तो साथ में चल रही है, और पूजा घर में भी खोपड़ी से काम लेना है। तो जिससे हमें काम लेना है वो तो हमसे साथ में है, तो अलग भी नहीं कह सकते। तो पवित्र मन से शुद्ध भाव से कहीं भी करेंगे, कहीं भी। देवर्षि नारद बैठकर नहीं करते थे, तो चलते हुए चरे व्यक्ति चलते रहते थे और नारायण बोलते। उनका हर नारायण सुनने के लिए भगवान विष्णु साथ में रहते। निर्भर करता है आपका समर्पण, आपकी निष्ठा और ईश्वर के प्रति कितना लगाव है, कितने हृदय भाव से कर रहे हैं। जी जी प्रणाम। ये प्रश्न बार बार आता है, सिर्फ ब्रह्म तो परमात्मा, लेकिन ब्रह्म राक्षस तो होता ब्रह्म राक्षस, हाँ देखिए, देखिए ब्रह्म शब्द है लेकिन राक्षस भी जुड़ गया, तो रावण को ब्रह्म राक्षस कह सकते हैं ना। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी राक्षस बने व्यवहार के चलते। तो पुलस्त ऋषि देखिए कितने बड़े तेजस्वी ऋषि के, तो उसमें भी निकल गए एक इस तरीके का। तो ये राक्षस कहा जाता है कि दूसरों को, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना। तो उस हालत में अपने ज्ञान का उपयोग उधर लगा दिया, ज्ञानी बने लेकिन ज्ञान का उपयोग दूसरों के श्रद्धा का दोहन में लगा दिया, तो उसको राक्षस कर देगा। तो ऐसे लोगों के लिए रक्षा शब्द का होता है, रक्षा माने ऐसे लोगों से अपने आप का बचाव करना चाहिए। शिक्षक भी आते हैं बच्चों को पढ़ाने, तो ये देखना चाहिए कि वो पढ़ाने के साथ में क्या पढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि लड़कों को कुछ और भी चीजें उसके साथ आ रही। तो इसके लिए कहा गया हिंसक, हिंसक जनती इनको भी कहा गया कि यदि उसको शिक्षण गलत दे दें तो श्रद्धा का दोहन हो रहा है, तो इसे अपनी बचाव करनी है। शिक्षण का कहेंगे तो मिसयूज होता है, इसलिए उसको राक्षस का देते हैं, किसी भी तरह का वो राक्षस शब्द जुड़ जाएगा। जी। है। जैसे तो ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान माने ज्ञान, वहां ब्रह्म का मतलब है आदमी से नहीं, ब्रह्म राक्षस माने ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला, बस। पूजा करते हैं, कहते हैं कि घर ब्रह्म घर कुछ तो होता है। क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि उनके घर में ब्रह्म है, कोई मर गया है, इस बात को जाना चाहेगा तो होता है। हाँ देखिए, मर गए अतृप्त रहेंगे तो उनको पितृदोष शब्द का प्रयोग होता है, तो उनको श्राद्ध तर्पण वगैरह कुछ करके तो उनका में शांत करनी चाहिए। तो उसके लिए भी कर्मकांड है आपके, जो पितरों को श्रद्धा देव शक्ति देंगे। और इसलिए रुष्ट हो जाते हैं कि देखते हैं कि हमारा सारा कमाई का उपयोग ये लोग सही ढंग से नहीं कर रहे, इतना हम समाज में दिए रहते तो कितना अच्छा रहता। इसलिए वंश वृद्धि को भी लोग रोक देता है। तो देखते हैं इसमें अंत में पितरी विसर्जनम में इस सारे मंत्र को बोला गया है कि उत्तरोत्तर वंश हमारा बढ़ता रहे, और आप हमें इसका ये करें, प्रसन्न हो। और इसमें कर्मकांड में जो कोई भी खिसला जाएंगे, आपके शिक्षक हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाते हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो दंड देंगे। जहां भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी जो उसका व्यवस्थापक है, जो हेड है, डांटेगा, उसको ठीक करेगा। इसी को कहा जाता है लग जाना, यानी कि आपने सीनियर्स के आदेशों का पालन नहीं किया, यानी आत्मानुशासन में नहीं रहे, तो ईश्वर का दोष लगेगा वहां पर, वो दंड देगा। प्रकृति दंड देगी, प्रकृति के अनुशासन में नहीं रहेंगे। जी।
और जो संकल्प में वाराह करके बोल जाता है, वाराह करके उसको वाराह नाम से। हाँ, उसमें हो सकता है कि बड़ा अवतार की प्रक्रिया की उसमें प्रमुखता रही हो। पृथ्वी को एक बार लेकर चला गया था हिरण्याक्ष, तो कभी आए थे, तो हो सकता है कि उस कल्प की बात रही हो। हमेशा एक ही तरह का नहीं होता है अवतरण प्रक्रिया में। ऐसा नहीं कि हमेशा इसी प्रक्रिया से आएगा। तो कभी उस नाम से भी चल रहा है तो उसी क्रम का भी होगा, उसी कल्प में ये सारी चीजें आ रही होंगी। तो ये कल्पों को देखिएगा, उसमें सूची नाम, तो अभी हमको पूरा उसका याद नहीं है कि कौन से कल्प के क्या क्या नाम है। तो उसमें एक रहा है बड़ा कल्प। अब 14 मनवंतरों में सावरणी कौन कौन है, अभी हम लोग चूंकि वैवस्वत में है तो अपने वाला याद रहता है, वैवस्वत मनवंतर है जी। उसमें देखिएगा तो सूची नेट से भी खोजिएगा कि 14 मनवंतर के नाम, तो उसमें नाम आ जाएगा, कल्पों के नाम तो नाम आ जाएंगे जी। ये वो ही है ये भैया। हम्म, बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आप एक प्रश्न के जवाब में बता रहे थे कि मेरा मतलब प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग मंत्र जप करते हैं, जैसे अभी 24,000 का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा ध्यान लगा रहता है। लेकिन हम्म, मैंने एक चीज अनुभव किया है बाबूजी कि जैसे हम 3-4 मंत्र माला जपने के बाद ही ध्यान लगना शुरू होता है। हम्म। तो इस बारे में आपका राय चाहते हैं बाबूजी। हाँ, तो इसीलिए अधिक किया जाता है, अधिक से अधिको फलम। तो अब देखिए, हम 33 लाइन लिख दिए, तो 33 लाइन लिख दिए तो 330 हो गया, 330 हो गया ना, 33 लाइन का 10 गुना 330, और 108 माला है, तो 38 के 24, 6 एक्स्ट्रा दिए, तो उसको काउंट में नहीं रखते, या नहीं कि भूल चूक के लिए दे दिए। तो अधिक कर लेना चाहिए कि उतना ही तक सीमित न रहे, ताकि कुछ अधिक हो जाएगा तो कम भी हुआ होगा तो ये कर ले, अनुष्ठान तो थोड़ा अधिक ही करना चाहिए। तो इसमें है, तो हमारी राय भी यही है कि कंसंट्रेशन से जितना किया गया उतना लाभ देता है। प्रत्यक्ष हम हर दिन अनुभव कर रहे रहते हैं, मेडिटेशन होता है, चक्रों का ध्यान प्रतिदिन हम लगाते हैं, तो देखते हैं कि जहां भी मन इधर उधर गया, उतने समय तक उस चक्र का लाभ नहीं मिला, और वहां पर केंद्रित होकर हम दो एक बार भी प्राणायाम करके साफ कर लेते हैं, तो लगता है कि दिन भर के लिए चार्ज हो गए। तो उतने समय का हम लाभ लें, जहां गया मन तो जाने दें, मन गया तो फिर आ भी जाएगा, जहां गया है तो उसका समाधान तुरंत करके तुरंत आ जाए अपने स्थान पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है बाबूजी। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक के साथ होता है। मन का इतना तेज गति है ना कि उतना उसको काम नहीं लीजिएगा, सोचता है कि मालिक बड़ा धीमे चल रहे हैं, तब तक से 10,000 तक घूम के आ जाएगा, इनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। और हम लोग क्लास में ही बैठे हैं, तो 1 सेकंड में सब कोई हजारों जगह घूम घूम के फिर आ जा रहा है, तो समझिए कि आपका मन बढ़िया है, सही काम कर रहा है। और काम नहीं लेंगे तब मालिक को भी दिक्कत ना है, उधर भी घूम घाम के आपके लिए बहुत चीजें ले आके रख देता है, तो अच्छी चीजें ले आवे, कहीं भी जाए अच्छा चीज लेके आवे, तो बढ़िया चीज है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जी। इसी ठीक है बाबूजी। इसी सहज गति से सब लोग चलते हैं। धीरे धीरे जहां बाहर गया, जब उसकी गति सुलझा के आ गया, तो बाहर जाने के बाद भी वो तनावग्रस्त नहीं होता। जहां जहां गए, यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, तो इसकी साधना कर लेने से बड़ा जल्दी ही नियंत्रण में आ जाता है मन, और सार्वभौम होते हुए कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मंत्र जप का भी तो उद्देश्य है कि हमारी चेतना सार्वभौम हो, और वो काम मन कर ही रहा है, केवल पॉजिटिवनेस को इकट्ठा करे हर जगह, तत्सवितुर्वरेण्यम करे, जहां भी गया तब वहां पर सविता को देखे, उसको वर्ण करे, हो गया साधना। हम्म, ठीक है प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबू मैंने अपने घर में देखा है कि कभी कोई बीमार हो गया तो कोई बीमार हो गया, बाबू से मैं देखी तो मुझे ऐसे थोड़ा तकलीफ होती कि क्या हो रहा है मेरे घर को, क्यों हो रहा है, या तो मैं क्या करूँ कि ऐसा ना हो। देखिए, इतना ही सरल तरीका गुरुदेव ने बता दिया, नियमित उपासना, नियमित उपासना, नियमित स्वाध्याय, देखते ना ये बात है, और अपने आप को किसी न किसी काम में नियोजित रखें। तो साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, या उपासना, साधना, आराधना, इतने सरल स्टेप बता दिए कि रोज घर में गायत्री उपासना होने लगे, हर कोई योगाभ्यास भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हो अपना,
एपीएमबी, जब ध्यान के साथ में आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, ये गायत्री की सब साधना में आता है। तो रोग दुख धीरे धीरे बिल्कुल शरीर छोड़ के भागने लगे। हमारे भागे का सबका भागे, क्या बोल रहे हैं? हमारा ही भागेगा कि सबका भागेगा? हम करेंगे तो हमारा ही भागेगा सबका भागेगा। हाँ, जहाँ आग लगता है वहां अधिक जलता है, बाकी जगह धाह लगता है। जहां आग जलाएंगे तो वहां आपका तो ढेर भागेगा, इतना तेज भागने लगेगा कि शरीर के बाहर जा जा करके दूसरों को भी भगाएगा। शुरुआत वहीं से होता है। जहां चिंगारी लगी अपने करेंगे तो पहले भीतर के रोग को हटाए, इतना निरोग हो जाएंगे कि बिना कहे आपके आसपास भी कोई रहेंगे तो बिना कहे रोगी ठीक होगा। आपके छूने मात्र से भी, स्पर्श मात्र से प्राणी फीलिंग होने लगता है। रिकी वर्ष से प्राणी फीलिंग है दस दस मास। ये तो अनुभव किया है। तो तो पहले अपने को लाभ मिले बस। जी, अगला हैंडल संतोष कुमार जी का। जी भैया। चलिए 7 मिनट है। हाँ, 7 मिनट का उपयोग कर लीजिए। जी, जी, हैंडल संतोष कुमार जी का। संतोष जी का हैंडल है, खोलिए। हाँ बाबूजी प्रणाम। क्या आज के युग में, अभी के युग में, और गुरु जी के कृपा से क्या स्वार्थी व्यक्ति, ऋष्वालु व्यक्ति क्या गायत्री मंत्र का लाभ उठा सकता है? ऐसा मतलब अपने परिवार में ही देखा जाता है, तो क्या इस सही है बाबूजी? स्वार्थी आदमी हो आदमी। ओ, यानी आज के युग में स्वार्थी आदमी भी लाभ ले सकता है? हाँ बिल्कुल। हाँ तुम्हारी हाँ। आप, स्वार्थी को स्वार्थ मिलेगा, परमार्थी को परमार्थ मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। उसको भी तरह तरह की बुद्धि मिलेगी, तो उसको तो बुद्धि से जरूरत है। अब कहाँ लगाएंगे वो आपके ऊपर है। ईश्वर के पास सब तरह का दुकान है, आप जो मांगेंगे वो दे देगा, लेकिन घाटा नफा को आप होते रहिएगा। जहाँ दुरुपयोग करेंगे तो उसका तो हम्म, बाबूजी, स्वार्थी व्यक्ति अगर परमार्थी व्यक्ति को बिगाड़ना चाहे तो क्या ये संभव हो सकता है गुरु जी के कृपा से? हाँ, ये निर्भर करता है कि सामने वाला को उतना बुद्धि हो कि ठगाए मत स्वार्थी लोगों से। तो गायत्री साधक न ठगे न ठगाए, तो दोनों अकील रखना पड़ता है, ठगाए भी नहीं। तो परमार्थी व्यक्ति इतना ज्ञान रखे कि हमको कोई ठगे मत, खुद भी न ठगे और ठगाए भी मत, है ना? अच्छा, तो जी जी बाबूजी प्रणाम, जी धन्यवाद। प्रणाम। बाबू जी जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो कहा जाता है कि उसके कपड़े दान कर दो, उसका सब कुछ दान कर दो, लेकिन जब बात आती है घर बनाया उसने, ज्वेलरी है उसकी, तो ये महंगी महंगी चीजें तो रख लेते हैं और बाकी चीजों में तो ऐसा होता है। और मैंने थोड़ा सा अनुभव किया है कि वो कपड़े पहनने से थोड़ा तो भाव आता है कि ऐसा दुख जैसा लगता है, शोक जैसा लगता है। तो इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? और ऐसे में तो कितने कपड़े फेंके जाएंगे, तो फिर इसका क्या मतलब? आज जिससे कि जिसको फेंकने में ढेर कलेजा न दुखाए, सस्ता वाला है, तो उसको दान कर देंगे तो दोहरा लाभ मिला। जो यूज कर लेगा तो उसको तो फायदा हो गया। और जो है कि अब चौकी खाट पलंग का, इसलिए उसको धो दिया जाता है। नीम के पानी उबाल लिया, उसमें जो इन्फेक्शन है उसके कीटाणु वगैरह हो, तो घर की पुताई वगैरह सब कर लिया जाता है। वो शरीर छोड़ते समय कुछ वैसे भी कीड़े निकल लेते हैं कि 15-15 फीट की ऊंचाई पर जाकर दीवार में चिपक जाता है। तेजी से जहाँ डिकम्पोज शुरू हुआ, इसलिए बर्फ वगैरह में रखा जाता है कि डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा विलम्ब मत करे, बचाने के लिए। ये नहीं नाक में रुई के यहाँ से वो छेदो बंद कर लिए जाते हैं, आंख ढक्कन शटर बंद कर, घी भी लपेट दिया जाता है कि थोड़ा ये, तब जाके घर में लाश को रखे जाते हैं क्रम में। तो उसको हटाने के लिए स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है। फिर भी जो जिसमें कि यो है कम वाला, तो उसको आदमी दान पुण्य हटा देता है या ले कर बांट दिया। लेकिन महंगा सामान मकान अब कहाँ बांटे जाएंगे, लग रहा है ना, तो इसको धो धो दिया जाता है, धो करके पोचारा पेंट करके फिर काम है। तो ये कई किया जाता है। और डर भी ना हो, कितना आदमी डरते हैं उसके सामान के यूज किए हुए, या कीटाणु वगैरह इन्फेक्शन, मोस्टली यही रहता है कि थोड़ा उसमें मन नहीं लगता। बिल्कुल नया है तो आदमी इस्तेमाल कर सकता है।
तो उसके लिए भी यही बात रखी जाती है जी। ये अपने मनस्थिति पर डिपेंड करता है। अपने मनस्थिति पर ले डिपेंड सकते करता हैं, है। हाँ, तो आप यहाँ पर फेंक दिए और जो अघोरी है उसी सब का लाभ लेते हैं, वहां तक कि हड्डियों पर भी लिट्टी सेक से खा रहा। तो उनकी अपनी मनोभूमि है। यहाँ पर कण कण में जहाँ जो ब्रह्म है, तो वो जो उस स्तर में पहुंच गया है, तो उसके लिए विकार में ब्रह्म को देखेगा। और हम लोग डर डर के जिए हैं तो हर जगह से, तो उनको ऐसा ही कष्ट होगा। ये सब मेंटल स्टेट है जी। जी अगला हैंड है सिंधु दीदी। 3 मिनट है जी। जी दीदी आप अपना फोन म्यूट कीजिए, सिंधु दीदी या फिर सुमन दीदी हैं। जी दीदी। सुमन दी को खली। प्रणाम बाबूजी। सॉरी हाँ बाबूजी, वो मैं जो बोली थी ना, तत्त करिष्ये अविशंकम, मुझे मिला वो मंत्र, मतलब लाइन मिला। मैं उतना थोरोली नहीं पढ़ी थी, आपके बहुत बोलने पर मैं फिर से देखी। बट एग्जैक्ट नहीं है वो संस्कृत लाइन बाबूजी, वहां पे लिखा है गीता में अलग से है, बट मीनिंग तो एक ही है। ये पहला एक चीज, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और इसमें नहीं शांत। बाबूजी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपने स्टार्ट में ही बोला हम लोग श्रुति प्रियाम नहीं है। इवन पार्वती माँ शंकर भगवान से अच्छे से ही पूछती है, रियली हम लोग नहीं है। गुरुदेव का एक लाइन है कि या तो तुम में शिष्यत्व नहीं है या मेरे में गुरु तत्व नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं बोल सकता है गुरुदेव में गुरु तत्व नहीं है। तो हमको लगता है हमारी पात्रता ही कहीं बाधक हो रही है। और यहाँ जी पे महर्षि वशिष्ठ बोल देते हैं कि आत्मज्ञान और प्राण निरोध, कल के ही क्लास में आपने चर्चा किया था, ये दो ही टूल्स हैं, आत्मज्ञान और प्राण निरोध। महर्षि रमन ने भी यही बात बोला है। और आजकल मेरे पास तो प्राण निरोध नहीं है, प्राणायाम तो उतना टाइम नहीं देती हूँ, 5 to 10 मिनट्स ही कर पाते हैं हम। तो आत्मज्ञान के लिए हम उपनिषद भी स्वाध्याय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कर रहे हैं, जो भी है फिजिकली कर रहे हैं या मेंटली नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना बिलबिलाहट क्यों आता है बाबूजी? तो पात्रता में क्या किया जाए? जो गुरुदेव का सानिध्य पाया जाए, ठीक है, प्रेरणा के रूप में ही आए, बट आए तो थोड़ा मुझे प्रकाश चाहिए। सॉरी बाबूजी। देखिए इसमें समय है, 1 मिनट है। इसमें नितिन जी ये हो सकता है जिससे कि मान लें कि प्राण का निरोध करने के लिए टाइम नहीं, तो 19 क्रिया योगों में से वो सारे प्राण का निरोध करते हैं। 19 ऑप्शन है, तो अपने मन लायक और भी चुन लें। जैसे कि मान लें कि आसन प्राणायाम में कम है तो उतना तो हमें कर लेना है जितना कि फिजिकली फिट है, बाकी सारा ध्यान मेंटली करना है। तो मन से जुड़े हुए जो साधनाएं हैं उसके लिए टाइम की जरूरत नहीं, वो तो बराबर मन साथ में, ऑफिस में, घर में, कहीं भी है। तो जो तन्मात्राएं साधना है वो तो मेंटल है, अपनी चलेगी। तो उसमें अधिक समय हम देंगे दिन भर। और ग्रंथि भेदन, तो किसी भी तरीके से सतरजतम के भावों में अपने आप को हम न रखने, तो मान्यताओं का तो ये सब चलते फिरते होता है। नाद बिंदु कला साधना, इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर से मनोमय विज्ञान में आनंद में कोष वाली साधना है, वो चलते फिरते कहीं भी हो सकता है। तो उसके प्रेरणा लिया जाए, लाभ लिया जाए, लगे रहा जाए। इनके हठीले कुछ संस्कार होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन फिर भी कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस ऐसा है आत्मज्ञान के अग्नि की, सब रुई की पहाड़ की तरह जला देगा तुरंत। ठीक है, धन्यवाद। शांति बाग प्रणाम ओम। बाबूजी, धन्यवाद। शांति 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 समाप्ति।